नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास के अध्ययन अध्यापन विषय में संध्योपासन विधि का प्रकरण चल रहा है। हमने पूरी संध्या का स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती द्वारा जो व्याख्यान किया है सत्यार्थ भास्कर में, आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाया। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने अघमर्षण के संदर्भ में पंचमा यज्ञ विधि में लिखा, ईश्वर सब जगत को उत्पन्न कर सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जानकर ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, वचन और कर्म से पाप कर्मों को कभी न करे। इसी का नाम अघमर्षण है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, फलोपभोग के बिना कर्म का क्षय कभी नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। स्वयं भगवान मनु की घोषणा है, नत्वेव तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। यह कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ कर्म कभी निष्फल हो जाए। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति किसी निंदनीय या अकर्तव्य कर्म को करके उसके कारण मन में खिन्नता अनुभव करता है, तब वह मानो उसके दंड के रूप में स्वयं कष्ट अनुभव करता हुआ यह संकल्प करता है कि भविष्य में मैं इस प्रकार का दुष्कर्म कभी नहीं करूंगा। तो यह प्रायश्चित कहता है। तपादि साधन पूर्वक किल विष निवारणार्थम चित्तम निश्चयम प्रायश्चित्तम। इससे वह आगे ऐसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित्त से पूर्वकृत पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप भावना क्षीण होती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की पाप वृत्ति रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। मनुस्मृति में इसी को विस्तार से कहा गया है, यथा यथा नरो अधर्मम स्वयं कृत्वानुभाषते तथा तथा त्वचेवाहेस्तेना धर्मेण मुच्यते। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति तथा तथा शरीरं तत्तेना धर्मेण मुच्यते। कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः। ये 11वें अध्याय में मनुस्मृति के 228, 29 और 30वां श्लोक है। अर्थात अधर्म युक्त आचरण करके जैसे जैसे मनुष्य अपने पाप को लोगों से कहता है, वैसे वैसे सांप की कैंचुली के समान उस अधर्म से, उस अपराध जन्य संस्कार से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे उसका आत्मा किए हुए पाप कर्मों को धिक्कारता है, वैसे वैसे उसका शरीर उस पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात बुरे कर्मों को बुरा मानने से उसके प्रति ग्लानि के कारण शरीर और मन दुष्कर्म से निवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य पाप करके उसके लिए पश्चाताप करके और फिर वैसा कभी न करने का संकल्प करके पाप से यानी पाप के फल से नहीं अथवा पाप की भावना से छूट जाता है। ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने पुनः प्रवचन में उपर्युक्त श्लोक का उद्धृत करके कहा था, अब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पूर्वकित पापों को दंड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता, यह हमारा मत है, तो फिर पश्चाताप का कोई फल नहीं है क्या? इसका उत्तर यह है कि पश्चाताप से पाप क्षय नहीं होता, परंतु आगे पाप करना बंद हो जाता है। इसलिए अघमर्षण का अर्थ पाप का नाश न होकर पाप की भावना या प्रवृत्ति का नाश समझना चाहिए। यह कैसे होता है, इसे लोक विश्रुत इस घटना से सहज ही जाना जा सकता है। मांधाता समहिपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। अर्थात सत्य युग में मांधाता नामी बड़ा प्रतापी राजा था, जो पृथ्वी को अलंकृत करता था, वह चला गया। जिस राम ने समुद्र पर पुल बांधा और महापराक्रमी रावण का वध किया, वह भी नहीं रहा, और युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े शूरवीर भी दिवंगत हुए, पर यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे साथ जाएगी। मुंज ने पत्र पढ़ा तो आंखें खुल गई, बोध हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, मन का पाप धुल गया, अघमर्षण हो गया। सारा राजपाट भोज को सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। इस प्रकार
सोचने समझने वाले मनुष्य के पापमय विचार संकल्प धीरे धीरे दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसी का नाम अगमर्षण है। क्रम विपर्यास, पंचमायज्ञ विधि में और संस्कार विधि में अगमर्षण का विधान मनसा परिक्रमा से पूर्व है। वर्तमान में यही क्रम सर्वत्र प्रचलित भी है, परंतु सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में मनसा परिक्रमा का निर्देश नहीं है, परंतु उसमें भी उपस्थान के पश्चात अगमर्षण का विधान है। यहाँ संध्योपासन के मुख्य मुख्य अंगों का वर्णन अभिप्रेत है, न कि क्रम। ग्रंथकार के मंतव्यानुसार संध्या का क्रम इस प्रकार है: स्नान, अमंत्रक प्राणायाम, गायत्री द्वारा शिखाबंधन, आवश्यकतानुसार शन्नो देवी मंत्र से आचमन, अंग स्पर्श, मार्जन, समंत्रक प्राणायाम, अगमर्षण, शन्नो देवी से पुनः आचमन, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, गायत्री मंत्र, ऋषि वाक्य हे ईश्वर दयानिधे से समर्पण तथा नमः शंभवाय च इत्यादि मंत्र से नमस्कार। विशेष रूप से इसी कार्य के लिए लिखी गई पंचमायज्ञ विधि में यही क्रम निर्दिष्ट है। अतः यहाँ अगमर्षण से पूर्व आए पश्चात शब्द का अर्थ तथा समझना चाहिए। अब आते हैं कि उपासना यानी संध्या कहाँ की जाए। तो तृतीय समुल्लास में इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक देते हुए लिखते हैं: अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यम समाहितः। अर्थ, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। यह महर्षि दयानंद जी का लेख है। तो उपासना का स्थान, इस विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहता है? समे शुचौ शर्करा वहनि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गृहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। अर्थात समतल शुद्ध पवित्र भूमि हो, पत्थर रोड़े बालू अग्नि आदि से रहित हो, शब्द कोलाहल यहाँ न हो, जलाश्रयादि हो, आंखों को चुभने वाला स्थान न हो, वायु शब्दादि शून्य गुफा में आसन जमाए। गीता के 6 अध्याय 11वें तथा 17वें श्लोक में इनका इस विषय में देखना चाहिए। 11 और 12 श्लोक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योगाभ्यास के लिए स्वस्तिक आदि आसनों पर बैठते समय नीचे बिछाए जाने वाले आसन की उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न होने पर आसन लगाने का स्थान भी कष्टदायक हो सकता है। स्थान ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आसन इतना कठोर हो कि उसके स्पर्श से अंग में चुभन हो, न इतना कोमल न गदिला कि जिससे आलस्य बढ़कर तंद्रा चित्त को अभिभूत करे। उपासना के लिए उपयुक्त स्थान का निर्देश करते हुए वेद में आया: उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यजुर्वेद 26:15। अर्थात पर्वतों के समीप नदियों के संगम स्थलों में उपासना के अनुकूल स्थान मिल सकता है। ब्रह्मयज्ञ के प्रसंग में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना और लिखा है कि जल के समीप जाके और जितनी प्राणायामादि क्रिया करके उनको शून्य देश में बैठ के गायत्री को मन से यथावत उच्चारण करके एक एक पद का अर्थ चिंतन करके और प्राणायाम से प्राण चित्त और इंद्रियों की स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और स्वरूप विचार से उक्त रीति से उसमें मग्न हो जाए, नाम समाधिस्थ हो जाए। ऐसा ही नित्य 2 बार द्विजलोक प्रातः और सायंकाल करें और 1 घंटा तो अवश्य ही करें। इससे बहुत सा सुख और लाभ भी होगा। यह जन्म से करना, इस पर महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक सत्यार्थ प्रकाश के स्वसंपादित संस्करण में टिप्पणी दे रहे हैं कि 5म संस्करण में पंडित लेखराम जी ने जन्म के स्थान पर जप मन से शोधा है। यही पाठ 35वें संस्करण तक छप रहा है। यद्यपि यह पाठ आपाततः ठीक प्रतीत होता है, पुनरअपि यहाँ जन्म का अभिप्राय द्वितीय जन्म जो आचार्य और गायत्री के योग से होता है, इससे लिया जाए तो जन्म से का अभिप्राय होगा वेदारंभ काल से। इस प्रकार के शब्दों से कहीं कहीं विशिष्टार्थ का ग्रहण शास्त्रों में देखा जाता है। यथा जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते, तैत्तिरीय उपनिषद। इसका अर्थ वात्स्ययन मुनि ने किया: जायमान इति गुण शब्दो विपर्ययेनाधिकारात् जायमानो हवै ब्राह्मण इति च शब्दो गृहस्थ संपद्यमानो जायमान इति। न्याय दर्शन भाष्य
इसी प्रकार यहाँ भी जन्म शब्द का मातृ जन्म अर्थ संभव नहीं, अर्थात अतः द्वितीय जन्म अर्थ जानना चाहिए। इस अर्थ में यह पद से गायत्री का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और तदनुसार आचरण तीनों संग्रहित हो जाते हैं। कतिपय शास्त्र को न जानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि गायत्री के जप का विधान ऋषि दयानंद ने नहीं किया, वे भूल करते हैं। यहाँ लिखा उच्चारण उपांशु अथवा मानसिक ही अभिप्रेत है और यही उच्चारण जप कहा गया है। उच्चई ही उच्चारण अभिप्रेत नहीं है। मनु ने पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् में स्पष्ट गायत्री के जप का विधान किया है। यह श्लोक ऋषि दयानंद द्वारा पंचमायज्य विधि में भी व्याख्यात किया गया है। शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध न हो वह निरर्थक अथवा व्यर्थ कहता है। आचार शास्त्र में निरर्थक, अपार्थक अथवा व्यर्थ शब्दों को बोलने का निषेध है। इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना तोते की भांति केवल मंत्रों को रट लेता है उसको कोई लाभ नहीं होता। आगे की व्याख्या हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 62वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को हम व्याख्यात कर रहे हैं, जिसमें वैदिक संध्या के विषय में चर्चा चल रही थी। हम बता रहे थे कि शब्द अर्थपूर्वक होना चाहिए। निरर्थ जपा गया शब्द का कोई लाभ नहीं होता। तो निरुक्त में इस विषय में कहा गया है, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूदधीत्य वेदम न विजानाति योऽर्थम। अर्थात जो वेद का पाठ मात्र करता है परंतु अर्थ नहीं जानता, वह बिना गुण बोध के डाली पत्ते फूल फल को सिर पर धारण करने वाले वृक्ष अथवा ईंट पत्थर का भार ढोने वाले पशु के समान है। यहाँ कथित स्थाणु की उपमा को सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 4 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढ़ा खरवद वहन्ति। जैसे चंदन के भार को ढोने वाला गधा इतना ही जानता है कि उसके ऊपर भार लदा है, यह नहीं जानता कि उस चंदन कैसा अमूल्य है और कितनी उपयोगी वस्तु है। वैसे ही अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी उसके अर्थ ज्ञान की दृष्टि से मूढ़ मनुष्य गधे की भांति अपनी स्मृति में शब्दों का भार मात्र ढोते हैं। अर्थ ज्ञान के अभाव में उससे मिल सकने वाली सुगंधि से लाभान्वित नहीं हो पाते। अर्थ ज्ञान के बिना मंत्र पाठ में किए गए परिश्रम को व्यर्थ बताते हुए निरुक्त में अत्यंत मार्मिक बात कही गई है। यद गृहीतम अविज्ञातम निगदनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलिति करहिचित। जो बिना समझे ग्रहण किया जाता है, पढ़ा जाता है और पाठ मात्र से उच्चरित होता है, वह पठित शास्त्र अग्नि रहित स्थान में पड़ी सूखी लकड़ियों की भांति कभी प्रज्वलित नहीं होती, ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकती। इसके विपरीत अर्थ ज्ञान पूर्वक मंत्र पाठ करने वाले के संबंध में वही कहा गया है, यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात जो वेद को पढ़ता और यथावत उसका अर्थ जानता, वह ज्ञान द्वारा पापों को नष्ट कर ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, गीता में 4 अध्याय में आया, मृत्यु के उपरांत परम सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर भी जो मनुष्य मंत्रार्थ नहीं जानता किंतु मंत्र पाठ मात्र करता है, वह उसकी अपेक्षा अच्छा है जो मंत्र पाठ भी नहीं करता। केवल मंत्र स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य को कुछ न कुछ तो लाभ पहुंचता है। इसलिए महर्षि यास्क ने बिना अर्थ ज्ञान के मंत्र पाठ को पहले अफला निष्फला वाणी कहने के बाद अ को निषेधार्थक न मान अल्पार्थक मान किंचित फला स्वीकार कर लिया। जब चाहे गायत्री मंत्र का किया जाए, चाहे व्याहृतियों का या चाहे मात्र ओंकार का, ऐसा करते समय अर्थ की भावना चिंतन अवश्य होना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप को अपने ध्यान से न हटने देना उसका चिंतन है, यही ईश्वर प्रणिधान है। योग सूत्र तज्जपस तदर्थ भावनम का भी यही अभिप्राय है। ज्ञान का पर्यवसान कर्म में है, इसलिए जानना जानने के लिए नहीं करने के लिए होता है। शरीर में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति,
जैसे मन में चिंतन करता है वाणी से भी वैसे ही बोलता है, और जैसी वाणी बोलता है वैसा आचरण करता है। उपासक के मन, वचन और कर्म में सामंजस्य होता है। आगे देव यज्ञ की विधि बता रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में अग्निहोत्र के विषय में भी बताया गया है। दूसरा है देव यज्ञ, यानी ब्रह्म यज्ञ पहला था, दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। संध्या और अग्निहोत्र प्रातः सायं दो ही काल में करें। दो ही रात और दिन की संधि वेलाएं हैं, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। जब सूर्य के आगे लिखा है, तथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोर उतनी ही गहरी और नीचे 3 अथवा 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। इसमें चंदन, पलाश अथवा आम्र आदि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से छोटे बड़े करके उसमें रखे। उसके मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दे। एक प्रोक्षणी पात्र जिसकी आकृति भी वहां दिखाई गई है, तो तीसरा प्रणिता पात्र, इसकी भी आकृति दिखाई गई है इस प्रकार का, और इस प्रकार की आज्य स्थाली यानी घृत रखने का पात्र और चमसा, ऐसा सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणिता और प्रोक्षणी में जल और घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। प्रणिता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने का जल लेना सुगम है। पश्चात उसी घी को अच्छे प्रकार से देख लेवे, फिर इन मंत्रों से होम करे। फिर आगे मंत्र दे रहे हैं, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे पानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे। और जो अधिक आहुति देना चाहे तो विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। भू और प्राण ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनके अर्थ कह चुके। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। तो अग्निहोत्र की बात अब हम और आगे बढ़ाते हैं। महानुभावों, अग्निहोत्र कब करना चाहिए, इस विषय में देव यज्ञ का नाम है अग्निहोत्र या होम। संध्या तथा अग्निहोत्र दिन रात की संधि वेला में 2 ही बार किया जाना शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत है। प्रातः सायं संध्याम उपासित, संध्या शब्द का अर्थ करते हुए ग्रंथकार ने स्वनिर्मित पंचमायज्ञ विधि और नित्य कर्म विधि में लिखा है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, अर्थात भली भांति ध्यान करते हैं या ध्यान किया जाए परमेश्वर का जिसमें वह संध्या है। संध्या कब करनी चाहिए इस विषय में लिखा, तत्र रात्रिन दिवयोः संधि वेलायाम उभयोः संध्योः सर्वैर मनुष्यैर अवश्यम परमेश्वरस्यैव स्तुति प्रार्थनोपासनाः कार्यः, अर्थात रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में जब सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। ग्रंथकार का यह मत वेदादि शास्त्र सम्मत है। इसकी पुष्टि में यहां हम कुछ प्रमाण आपको दे रहे हैं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर दिया वयम नमो भरंत एमसी, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 7वां मंत्र में आया कि हे अग्नि परमेश्वर, दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्तः प्रातः सायं धिया भक्ति से नमः नमस्कार भरंत करते हुए वयम हम उपत्वा आपके समीप आपकी शरण में आईमसी आते हैं। वस्त इत्यहर्वाचीति स्वमिदयानंदः सायणोपि, यानी यहां पर प्रातः और सायं ये अर्थ सायणाचार्य ने भी किए हैं और दयानंद जी ने भी किए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा प्रमाण है षड्विंश ब्राह्मण का,
तस्मात् ब्राह्मणो होरात्रस्य संयोगे संध्यामुपासीत स ज्योतिषो दर्शनात् सोऽस्याः कालः सा संध्या तत्संध्यायाः संध्यात्वम्। ब्रह्म का उपासक रात्रि और दिवस के संधि समय में नित्य उपासना करे। जो प्रकाश और अंधकार का संयोग है वही संध्या का काल जानना और उस समय में संध्योपासन की जो क्रिया करनी होती है वही संध्या है। इसी को संध्योपासन कहते हैं। तैत्रीय आरण्यक का 20वें प्रपाठक का दूसरे अनुवाक का ये मंत्र है। उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते। जब सूर्य के उदय और अस्त का समय आवे उसमें नित्य प्रकाश स्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक मनुष्य ही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। मनुस्मृति में आया, पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। 2 घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यंत प्रातः संध्या और सूर्यास्त से लेके तारों के दर्शन पर्यंत सायंकाल में सविता अर्थात सब जगत की उत्पत्ति करने हारे परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक नित्य करें। आगे 5वां प्रमाण है, ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् ब्राह्मणः सायमासिनः संध्यामुपास्ते कस्मात् प्रातस्तिष्ठन्। एक और है, पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठन् नैशमेनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलम हन्ति दिवाकृतम्। प्रातः संध्या के जप से रात्रि भर की और सायं संध्या के दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश होता है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सुबह और शाम 2 समय में संध्या करनी चाहिए। आगे और प्रमाणों को हम देंगे कल की श्रव्य कणिका में। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 63वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत संध्या और अग्निहोत्र का प्रकरण चल रहा है। हमने कल बताया कि सुबह और सायंकाल रात्रि और दिवस की संधि वेला में संध्योपासन और अग्निहोत्र करना चाहिए। तो कुछ लोगों की यह मान्यता है कि 3 समय में संध्या होती है। त्रिकाल संध्या, प्रातः सायं केवल 2 काल नहीं, मध्याह्न में भी उसका विधान है। उसका विवेचन करते हुए महर्षि दयानंद जी ने 4थे समुल्लास में लिखा है, 3 समय में संध्या नहीं होती। प्रकाश और अंधकार की संधि प्रातः सायं 2 ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या करना माने वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे। जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर, घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण में क्यों न करे। जो ऐसा करना भी चाहे तो हो ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं। इसलिए दोनों ही कालों में यानी प्रातः और सायं संध्या और अग्निहोत्र करना उचित है, तीसरे यानी मध्याह्न काल में नहीं। नियमित रूप से संध्या करने वाले साधक की उपलब्धि के विषय में भगवान मनु जी का कथन है, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। दीर्घ काल तक संध्या का अनुष्ठान करने से ऋषि लोग दीर्घायु, प्रज्ञा, यश और ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले के लिए मनु जी कहते हैं, न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते च पश्चिमां स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। अर्थात जो मनुष्य प्रातः सायं संध्योपासना अग्निहोत्र आदि नहीं करता उसे सज्जन पुरुष समस्त द्विज कर्म से बाहर कर दें, उसे शूद्रवत समझें। इसका अनुमोदन करते हुए बोधायन धर्म सूत्र में कहा गया, सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा न उपासते कामं तान धार्मिको राजा शूद्र कर्मसु योजयेत। राजा को चाहिए कि प्रातः सायं संध्या उपासना आदि न करने वाले विप्र को शूद्रों के कार्यों में लगा दे। पंचमहायज्ञ विधि में तो यहां तक लिखा गया कि ऐसे व्यक्ति को विद्या के चिन्ह यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार से भी वंचित कर दे और उसे सेवा कर्म उससे किया कराए। अब आते हैं अग्निहोत्र का काल कि संध्या की भांति अग्निहोत्र भी प्रातः सायं दोनों काल करना चाहिए। सायंकाल में हुत द्रव्य प्रातः काल तक और प्रातः काल में आहुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत जलवायु की शुद्धि करता है, बल बुद्धि आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। तैत्रीय आरण्यकोपनिषद में लिखा है, अग्निहोत्रम सायं प्रातः गृहाणाम निष्कृति ही। सायं प्रातः अग्निहोत्र करने से घरों का उद्धार होता है। और
यजुर्वेद में भी आया, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो सायं सायं सौमनस्य दाता, सायं सायं गृहपतिर्नो प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। तो प्रातः और सायं में कौन से विशिष्ट काल अग्निहोत्र के लिए अभिप्रेत हैं, इस संबंध में महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में संकेत दिए हैं। सत्यार्थ प्रकाश तीसरे समुल्लास में सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। दूसरा प्रमाण मिलता है सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास, दिन और रात्रि की संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। फिर संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखते हैं, जैसे प्रातः सायं दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासन करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। फिर पंचमायज्ञ विधि में लिखते हैं, ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के संधि समय में नित्य उपासना करें, संध्योपासन के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। इन वचनों पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि संध्योपासना दो समय यानी सुबह सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के समय सायंकाल, इन दोनों संधि वेलाओं में की जानी चाहिए। दोनों समय संध्योपासना के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। प्रातःकालीन अग्निहोत्र संधि वेला अर्थात उषः काल के व्यतीत हो जाने पर और सूर्योदय के पश्चात करना चाहिए। सायंकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। परंतु जब संध्योपासना सायं संधि काल में की जाएगी और अग्निहोत्र उसके पश्चात करना होगा, तब अग्निहोत्र सूर्यमंडल के अस्त हो जाने पर ही हो सकता है। इस स्थिति में सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करके यह वचन असंगत प्रतीत होता है। इसकी संगति इस प्रकार लग सकती है कि पूर्ण सूर्यास्त तब समझना चाहिए जब आकाश में तारे दिखने आरंभ हो जाएं, क्योंकि सायंकालीन अग्निहोत्र तारा दर्शन से पूर्व ही करना अभीष्ट है, अतः वह सूर्यास्त से पूर्व ही कहलाएगा, किंतु सूर्यमंडल के क्षितिज में अस्त होने के पश्चात होगा। प्रथम संस्करण में ओम भूरग्नय प्राणय स्वाहा आदि के स्थान में निम्न प्रकार के मंत्र रखे हैं। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदं नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः इदं नमः, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो प्राचीन याज्ञिक प्रक्रिया अनुसार आहुति के पश्चात यजमान त्याग के लिए इदम अग्नये अथवा इदन्न मम वाक्य का प्रयोग करते हैं, अर्थात त्याग अर्थ के बोध के लिए इनमें एक से एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। परंतु ग्रंथकार ने सर्वत्र स्वाहा के पश्चात इदम अग्नये इदन्न मम सदृश दोनों वाक्यों का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय ग्रंथकार ने प्रथम संस्करण में इस प्रकार व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, और इनमें जो 3 बार पाठ अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम है, सो प्रथम अग्नये स्वाहा का अर्थ यह है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर के उद्देश्य से करना। इदम अग्नये जो दूसरा पाठ है, उसका अभिप्राय यह है कि सब जगत परमेश्वर को जानने के लिए है, क्योंकि जो कार्य होता है सो कारण वाला ही होता है। इदन्न मम जो तीसरा पाठ है, सो इस अभिप्राय से है कि यह जो जगत है सो मेरा नहीं है, किंतु परमेश्वर की रचना है। किस लिए? कि हम लोगों के सुख के लिए परमेश्वर ने पदार्थ बनाए हैं। हम लोग तो भृत्यवत हैं, यानी सेवकवत हैं। परमेश्वर ही इस जगत का स्वामी है, क्योंकि जिसका पदार्थ होता है उसी का वह स्वामी होता है। स्वाहा, अब स्वाहा शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है, स्वाहेत्येतत् सु आहेति वा, स्वावाग आहेति वा, स्वम आहेति वा, स्वाहुतम हविर्जुहोतीति वा। इसके 4 प्रकार के अर्थ हैं। पहला है प्रिय वचन, मधुर वचन, कल्याणकारी वचन। सु आह वक्ति अनेनेति स्वाहा, सु आह घय प्रत्यय स्वाहा। सुपाम सुलुक से सब विभक्तियों का आ आदेश, अतः प्रिय वचन से इत्यादि सब विभक्तियों के अर्थ स्वाहा शब्द में पाए जाएंगे। यहाँ ब्रुवः पंचानाम आदिता आहो ब्रुवः पाणिनीय अष्टाध्यायी से ब्रू धातु को आह आदेश है। सु आह वक्ति इति स्वाहा, एवं कर्ता में प्रत्यय करने पर स्वाहा का अर्थ प्रिय वक्ता, कल्याण वक्ता भी होगा। अब स्वाहा का दूसरा अर्थ सत्य भाषण, सत्य वक्ता। स्वावाक आह वक्ति अस्मिन्निति स्वाहा, स्व आह घय सु स्वाहा। सत्य भाषण या सत्य वक्ता में वाग इंद्रिय अपनी हृदयस्थ वाणी कहती है, अर्थात जो हृदय में है वही वाणी द्वारा उच्चारण किया जाना चाहिए। स्वाहा का तीसरा अर्थ है अपने पदार्थों को ही अपना समझना, दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा भी कभी न करना, यानी अपरिग्रह। स्वम पदार्थम प्राह वक्ति अनेन अयम वा सह स्वाहा, स्व आह घय सु
बराबर स्वाहा। चौथा अर्थ है स्वाहा का सुग्रहित हवि की आहुतियां देना, अर्थात सामग्री आदि को भली प्रकार स्वच्छ करके विधि पूर्वक यज्ञ करना। और इसी प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करने वाला फिर सामान्यतः सत्क्रिया या सत्कर्ता मात्र के लिए स्वाहा शब्द प्रयुक्त होता है। सुआहुतम हविः जुहोति अनेन कर्मणा अयम मनुष्यो वा इति स्वाहा। सुआहुदसु स्वाहा। ग्रंथकार ने पंचमायज्ञ विधि के अंतर्गत आए चित्रम देवानाम उत अगाध अनीकम मंत्र में आए स्वाहा शब्द का अर्थ विस्तार से किया है। यज्ञ करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द बोलने का विधान शतपथ ब्राह्मण में सह प्रजापतिर विधान चकार स्व वै मां महिमा हेति स स्वाहेत्याजुहोत तस्मात् स्वाहेत्येव हूयते। अर्थात प्रजापति ने जाना कि मेरी अपनी महिमा आत्मा ने मुझसे कही है, अतः उसने स्वाहा कहकर होम किया, इसी कारण स्वाहा कहकर होम किया जाता है। अब होम से क्या लाभ होते हैं, इस विषय को हम अगली श्रव्य कणिका में आपके समक्ष रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 64वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास का प्रसंग है। अध्ययन अध्यापन विधि है, जिसमें विद्यार्थियों को होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, इस विषय पर व्याख्यान हो चुका। अब होम से क्या लाभ होते हैं, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। प्रश्नोत्तर शैली में बात चल रही है। प्रश्न पूछा गया, होम से क्या उपकार होता है। उत्तर दिया गया। सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य, और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। फिर एक प्रश्न किया, चंदन आदि घिस के किसी को लगावे व घृत आदि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो जाए। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। इसके उत्तर में बताया, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने से ही समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न पूछा फिर, जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और इत्तर इत्यादि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा ही ना। इसके उत्तर में सिद्धांत पक्षी के द्वारा ऋषि दयानंद कहना चाह रहे हैं, उस सुगंधि का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। और अग्नि ही का यह सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। प्रश्न, तो फिर मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन। उत्तर दिया सिद्धांत पक्ष की ओर से, मंत्र में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाएं और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। अब एक और प्रश्न पूछा, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है। तो उत्तर दिया, हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे अधिक
होम करना उचित है, इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। और ये महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन अध्यापन विषय में विद्यार्थी जीवन में ही ये आदत में आने के लिए दिनचर्या का एक हिस्सा बनाने की बात कह रहे हैं। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात है। काश भारतवर्ष में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षणालयों में संध्या और हवन करने के बाद विद्या अध्ययन का कार्यक्रम शुरू हो, तो हमारे देश के युवाओं का चरित्र, उनकी भावनाएं, उनके विचार और उनके कर्म क्रियाएं बहुत उच्च धरातल की हो जाएंगी। देवत्व का निर्माण इनमें होगा, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। अब हम थोड़ा सा व्याख्यान जो इस विषय में सत्यार्थ भास्कर में स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती करते हैं, इसको भी आपके सामने रखते हैं। महानुभाव, होम से जो लाभ होते हैं, यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण, कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद के में परमेश्वर से इसी यज्ञ रूप श्रेष्ठतम कर्म में प्रवृत्त करने की प्रार्थना है। प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, उसी मंत्र का भाग है। मनुष्य को अपना सर्वस्व यज्ञार्थ समर्पित कर जीवन को यज्ञ में बनाने की प्रेरणा की गई है। भोजन छादन आदि से तो उसके कर्ता को ही सुख होता है, किंतु सुगंध युक्त पुष्टिकारक, मिष्ट गुणकारक और रोगनाशक, ये 4 प्रकार के द्रव्य हवन में, यज्ञ में डाले जाते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, सुगंध युक्त, पुष्टिकारक, मिष्ट गुण युक्त यानी मीठे और रोगनाशक द्रव्यों का जो यज्ञ होता है वह प्राणी मात्र के लिए सुखदायक होता है, इसलिए उसे श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्तीदम चराचरम, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र में प्रवृत्त मनुष्य समस्त संसार जगत का पालन पोषण करता है। ये मीमांसा दर्शन में आया। मीमांसा दर्शन में परार्थत्वात् तथा ऐतरेय ब्राह्मण में जनतायै शब्दों से यज्ञ का परोपकारार्थ किया जाना सुस्पष्ट है। इसमें अपने पराये, शत्रु मित्र आदि में भेद करना संभव ही नहीं। चाहकर भी कोई अपने विरोधी पड़ोसी के घर में सुगंधजन्य सुगंधी को, होमजन्य सुगंधी को, उसकी धूम को जाने से नहीं रोक सकता। व्यापक रूप से पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के दोषों को दूर करते रहने का सर्वोत्तम साधन सूर्य है। अथर्ववेद में कहा, उदय और अस्त होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों से शरीर के भीतर बाहर और पृथ्वी पर विद्यमान कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। उस सूक्त के शेष मंत्रों में भी सूर्य के विविध रूप में कृमिनाशक होने का वर्णन है। उदयास्त काल में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उदय और अस्त होते हुए सूर्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तिरछी किरणें ही घरों के भीतर, गुफाओं में तथा वृक्षों के झुरमुटों में प्रवेश कर सकती हैं। अथर्ववेद में सूर्य की तेज धूप को सब प्रकार के कृमियों का नाशक बताया गया है। वृक्षादि वातावरण में विद्यमान दूषित वायु को ग्रहण कर तथा शुद्ध वायु प्रदान कर शुद्धि कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। सुअर, मुर्गा, मछली, कौवा, गिद्ध, सर्प आदि भी अपने अपने ढंग से जल थल वायु की गंदगी को दूर करने में सहायक तो हैं ही। यह सब ईश्वरीय व्यवस्था है, परंतु मलमूत्र के विसर्जन, पदार्थों के सड़ने गलने, श्वास प्रश्वास की क्रिया से फैलने वाला प्रदूषण तथा वर्तमान में धूम्रपान, कल कारखानों की चिमनियों से निरंतर निकलने वाले धुएं और दूषित पदार्थों तथा यातायात आदि के कारण उत्पन्न प्रदूषण के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। तब उसका निवारण करने का कर्तव्य भी उसी का बनता है, और इसका एकमात्र उपाय अग्निहोत्र है। द्युस्थानीय सूर्य का धरती पर प्रतिनिधित्व अग्नि करती है। अग्नि में पड़ते ही किसी पदार्थ का दूषण सर्वथा समाप्त हो जाता है। उसी के प्रभाव से उष्ण जल भी कृमिनाशक में सहायक होता है। अग्नि में होम किए गए अनेक पदार्थों के रोगनाशक तथा सुगंधी गुणयुक्त पदार्थों के जलने से उत्पन्न धुआं जलवायु के दोषों अथवा विकारों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहां होम किया जाता है उस स्थान के अंदर वर्तमान अग्नि, वायु तथा सूर्य की किरणों की शक्ति बढ़ जाती है। होम की सहायता से होने वाली वर्षा का जल भी शुद्ध होता है और उस शुद्ध जलवायु से उत्पन्न औषधि, वनस्पति आदि भी शुद्ध अथवा निर्दोष होते हैं और मनुष्य के शरीर में जाकर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए वेद ने
यज्ञ की सहायता से कृषि करने का आदेश दिया है। कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, यजुर्वेद 18:9। होम यज्ञ के द्वारा ज्ञात अज्ञात और दुस्साध्य सभी रोगों से छुटकारा मिल सकता है। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका निदान नहीं हो पाता अथवा जिनके उपचार के लिए उपयुक्त औषधि उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे सभी रोगों की चिकित्सा के लिए वेद ने होम यज्ञ का विधान किया है। यज्ञ के द्वारा वेद ने जहां सामान्य रूप से चिकित्सा का उपदेश किया, वहां विशेष द्रव्यों से रोग विशेष की चिकित्सा का भी निर्देश स्थान स्थान पर मिलता है। यज्ञ द्वारा रोग निवारण का उल्लेख चरक संहिता, बृहद निघंटु आदि आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों में अनेकत्र मिलता है। गिलोय, गुग्गल, चिरायता आदि रोगनाशक औषधियां अग्नि द्वारा छिन्न भिन्न होकर सहस्रों गुणा शक्ति पाकर जलवायु को शुद्ध करती हैं। यह औषधि प्रभाव वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यज्ञीय वातावरण की शांति, पवित्रता, रोग कल्मश को दूर करने के लिए सोने में सुगंध का काम करते हैं। अब तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वायुवादि की शुद्धि होकर रोग निवारण की वैदिक मान्यता को स्वीकार कर लिया है। महानुभाव, यज्ञ के विषय में कहने लायक बहुत कुछ है जो आने वाले श्रव्य कणिकाओं में हम आपसे कहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 65वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और अध्ययन अध्यापन विषय है, जिसमें विद्यार्थियों को पठन पाठन की शुरुआत अग्निहोत्र और वैदिक संध्या के माध्यम से होनी चाहिए, इसकी पैरवी की जा रही है। उसके समर्थन में हम आपको कुछ और विचार सुनाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का लेख तो हमने आपको पढ़ दिया था, उसके समर्थन में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये किसी महानुभाव को ये आलेख लिखित रूप में यदि चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर पड़ा है, जो भी मांगेंगे मैं उनको लिंक दे दूंगा। तो ये विचार इस तरह से हैं। देने वाला देवता है और देवता दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। चेतन देवों की पूजा को पंचायतन पूजा कहते हैं, तो जड़ देवों के पूजन की विधि को अग्निहोत्र या हवन या देवयज्ञ कहते हैं। धरती, हवा, पानी, अन्न आदि सब जड़ देव हैं। इनसे निरंतर हम लाभ उठाते हैं। इन जड़ देवों को प्रदूषित भी हम ही करते रहते हैं। हवन से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक कर्म है। अग्नि की यह विशेषता है कि इसमें डाले गए पदार्थ को यह परमाणु स्तर तक सूक्ष्म कर देता है। इतना ही नहीं, उन पदार्थों की शक्तियों को हजारों गुना बढ़ा भी देता है। हवन में 4 प्रकार की वस्तुएं डाली जाती हैं। पहला है सुगंधित, दूसरा रोगनाशक, तीसरा पौष्टिक और चौथा मीठे पदार्थ। हवन करने से केवल पर्यावरण की शुद्धि मात्र होती हो ऐसा भी नहीं है। हम मंत्रों को बोलकर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी इसमें करते हैं। इसका हर एक शब्द हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता है। हर मंत्र में बोला जाने वाला ओम हमें ईश्वर में प्रेम और विश्वास को जगाता है। स्वाहा शब्द हमें त्याग करना सिखाता है। हम स्वार्थी न बनकर परोपकारी बन जाते हैं। इदन्न मम शब्द हमारे अंदर वैराग्य को जगाता है तथा संसार के प्रति मोह को कम कराता है। नित्य अनित्य का विवेक कराता है। हवन की ऊपर उठती हुई लपटें हमें सदा प्रगतिशील होने और ऊपर उठने की प्रेरणाएं देती हैं। हवन को नित्य प्रति अपने घर में अपनाने से हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा पवित्र हो जाते हैं। हवन करने से केवल अपना ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का उपकार होता है। अथर्ववेद में लिखा है कि प्रातः काल किए हुए अग्निहोत्र का प्रभाव सायंकाल तक रहता है और सायंकाल किए हुए अग्निहोत्र का प्रभाव प्रातः काल तक रहता है। मेरे ख्याल से यजुर्वेद में होना चाहिए। आज पर्यावरण प्रदूषण समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से हिमाच्छादित पर्वतों के पिघलते बर्फ के कारण सागरों में जल स्तर बढ़ रहा है। दूसरी ओर औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण वन नष्ट किए जा रहे हैं। इधर देश में लगभग सभी प्रमुख नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है। पर्यावरण असंतुलन के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी स्थितियां हर वर्ष देश में उत्पन्न होती हैं। किसी भी शहर की वायु का परीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि यह खतरनाक रूप से बिगड़ चुकी है। खाद्यान्न, फल, सब्जियां, मेवे आदि शुद्ध रूप में आज कहीं उपलब्ध ही नहीं है। कृषि में रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग के कारण एक तरफ जहां अन्नों को विषैला बनाया जाता है, दूसरी तरफ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर वे बहुत कम हैं, अत्यंत महंगे हैं, आधे अधूरे हैं तथा प्रभावहीन हैं।
जबकि घर घर में, हर एक परिवार में यदि हवन किया जाता है तो इस समस्या का अचूक, सबसे सुलभ, वैज्ञानिक और सबसे सस्ता उपाय भी होगा। हवन से जो गैसें बनती हैं उसमें विषैली वायु को नष्ट करने का सामर्थ्य होता है, हानिकारक जीवाणुओं, वायरसों को समाप्त भी करती हैं। हवन की धूम से न केवल वायु शुद्धि अपितु पर्जन्य शुद्धि भी होने से अन्नादि की शुद्धि संभव हो पाती है। वैसे भी प्रत्येक मनुष्य मलमूत्र श्वास द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित कर ही तो रहा है। कल कारखानियों की चिमनियों से निकलता धुआं, मोटर गाड़ी आदि के प्रयोग द्वारा मानव पर्यावरण असंतुलन का जिम्मेदार बनता ही जा रहा है। उतनी मात्रा में पर्यावरण संतुलन बनाने का दायित्व भी हमारा बनता है। दैनिक अग्निहोत्र द्वारा इस लक्ष्य को हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से पर्यावरण शोधन तो होता ही है, साथ साथ यह पारिवारिक, संगठन तथा आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी है। घर के सारे छोटे बड़े प्रतिदिन निश्चित समय एकत्र होकर दिव्य भावों से ओतः प्रोत पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब आहुतियां देते हैं, यज्ञ के बाद सभी छोटों द्वारा अपने बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की जो परंपरा है, इससे परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग, परस्पर संगठन एवं प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है। होमा थेरेपी नाम से विश्व के कई देशों में यज्ञ द्वारा चिकित्सा भी की जाती है। कृषि क्षेत्र में भी अग्निहोत्र के प्रभाव पर दुनिया भर में कई प्रगत देशों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। अमेरिका की अग्निहोत्र विश्वविद्यालय तथा अन्य कतिपय देशों से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले अखबारों पत्रिकाओं में इन संशोधनों की विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट समय समय पर छपती रहती है। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना में कहा है कि हम यज्ञ द्वारा वर्षा को नियंत्रण में रखें। प्राचीन काल में अतिवृष्टि अनावृष्टि को इसी विधा से नियंत्रित किया जाता रहा है। समय की मांग है कि इस दिशा में हम व्यापक प्रयोग करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर में रखा छोटा सा हवन कुंड न केवल पर्यावरण का शोधक किंतु हमारे मानस का शोधक, बुद्धि के पवित्रीकरण द्वारा हमारे जीवन को दिव्य महान बनाने को साधन बनता है। इसलिए हवन करो, आधुनिक बनो, यज्ञ करो, वैज्ञानिक बनो। महानुभाव महर्षि दयानंद जी ने बहुत बड़ा उपकार किया, जो पठन पाठन व्यवस्था के इस समुल्लास में, तृतीय समुल्लास में, विद्यालयों में ही, विद्यार्थी रूप में ही इसकी आदत बनाने के लिए हमारे पास विस्तार से इसका विवेचन किया। महानुभाव, ये अग्निहोत्र यदि हम सुव्यवस्थित ढंग से अपने बच्चों को सिखाएं, और विद्यालयों में आज तो आवासीय शिक्षा नहीं है गुरुकुलों की, लेकिन विद्यालयों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको वहां नहीं कराया जाता। यह तो सौभाग्य है इस देश का कि महर्षि दयानंद जी की उत्तराधिकारिणी संस्था आर्य समाज द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के माध्यम से यज्ञ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज समाज में जो कुछ भी यज्ञ के प्रति लोगों का रुझान या रुचि दिखती है, वो आर्य समाज और आर्य समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं से संस्कार प्राप्त लोगों के अंदर प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। महानुभावों, हमें पर्यावरण के विषय में भी सोचना चाहिए। वर्तमान में मानव की जीवन शैली पूर्णतः भोग प्रदान बन चुकी है। अनियंत्रित औद्योगिकीकरण इसका एकमात्र परिणाम है। प्रगति के नाम पर किए जा रहे सड़कों, नहरों, बांधों, रेलों, कारों, बसों, ट्रकों, संचार साधनों, कल कारखानों, तकनीकी यंत्रों का जाल सा बिछाया जा रहा है। कृषि उत्पादन भी अधिकाधिक प्राप्त करने के चक्कर में आज का किसान विषाक्त खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों की उपज ले रहा है। इन सबके माध्यम से अधिकांश जन समुदाय भोगी, विलासी, लंपट और रोगी बनता जा रहा है। धरती पर प्रदूषण का यह भयानक भस्मासुर अपना तांडव कर रहा है। इस राक्षस के चंगुल से हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि, प्रकाश, आकाश पूरी तरह व्याप्त हो चुके हैं। वर्षा चक्र, मॉनसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता प्रदूषण के कारण ही तो है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इस स्थिति को और बिगाड़ रही है। नदी, नहरों, तालाबों में फेंका जा रहा कूड़ा, कचरा, कारखाना अपशेष आदि गंदगी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और विकराल रूप धारण कर रही है। वायुमंडल में सबसे ऊंची परत है ओजोन वायु की, जो निरंतर कम होती जा रही है, जिसमें बड़े बड़े छेद हो चुके हैं और जिसके कारण सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य नक्षत्रों से आने वाली शक्तिशाली एवं घातक पैरा बैंगनी किरणें पृथ्वी पर प्रवेश कर रही हैं, जिसका परिणाम है बढ़ता हुआ कैंसर, आंखों में और ब्रेन ट्यूमर आदि रोग।
किसी भी स्वचालित वाहन में जब 1 गैलन पेट्रोल जलाया जाता है तो उसमें 3 पाउंड नाइट्रोजन गैस निकलती है, जो 5 से 20 लाख घनफीट हवा को प्रदूषित करने के लिए पर्याप्त है। एक व्यक्ति 1 वर्ष भर में जितने ऑक्सीजन का सेवन करता है, एक मोटर वाहन उसे महज एक बार के 970 किलोमीटर की यात्रा में फूंक डालता है। पेट्रोल दहन से जो सफेद धुआं निकला, उसमें सीसे की मात्रा अत्यधिक होती है। यह शरीर के कोशिकाओं में जाकर जीन स्तर को भी विकृत कर देता है। इससे न केवल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, अन्य बीमारियां भी पैदा होती हैं। दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें तो सीसा मिश्रित इस प्रकार के धुएं के सेवन से किडनी, गुर्दे और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के जीवन जीने की वर्तमान शैली से पर्यावरण निरंतर क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस प्रदूषण के निवारण के लिए किए जा रहे उपायों की उपेक्षा अथवा कमी से स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। घरों में हो या यात्रा में हम शुद्धिकृत अथवा खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और वैज्ञानिक लोगों की चेतावनी है कि यही स्थिति रही तो कुछ वर्षों में मनुष्य को अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने पीठ पर बांधकर हर समय रखना होगा कि जिससे शुद्ध वायु ले सके। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सम्मिलित प्रयास की नितांत आवश्यकता है। इस समस्या का अचूक निदान है अग्निहोत्र। इसके विषय में अगली श्रव्य कणिका में हम आपको और रोचक बात बताएंगे प्रमाणों के साथ। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन का विषय है और प्रसंग है अग्निहोत्र का, कि विद्यार्थी दशा में ही महर्षि दयानंद जी ने प्रावधान किया है कि संध्या अग्निहोत्र उसके जीवन का हिस्सा बन जाए। हम गत श्रव्य कणिकाओं में ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे प्रदूषण रूपी भस्मासुर निगल रहा है हमारे पर्यावरण को, और उसके अंदर रहने वाले हम कैसे रोगी बन चुके हैं, और उसका एकमात्र अचूक उपाय है अग्निहोत्र। तो मैं कुछ आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि मानव के जीवन जीने की वर्तमान शैली पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, और इस प्रदूषण के निवारण के लिए किए जा रहे उपाय अत्यधिक कम हैं, इसलिए स्थिति बद से बदतर है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें प्रयास की आवश्यकता है और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। शासन की ओर से भी ऐसे प्रावधान होने चाहिए। एक तो सबसे पहला प्रावधान यह होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालयों में, प्रत्येक कल कारखानों में, प्रत्येक उद्योग के स्थानों में निरंतर प्रतिदिन अग्निहोत्र के प्रावधान हो। महानुभाव, 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में MIC नामक खतरनाक विषैली गैस का रिसाव हुआ। इसका प्रभाव मीलों तक के क्षेत्र में फैल गया। लोग आधी रात नींद से उठकर खांसने लगे, कुछ उल्टियां कर रहे थे, कुछ लोग बेसुध हो गए और सब और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिंदू समाचार पत्र में श्री KP नारायण ने लिखा है कि श्री SL कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती त्रिवेणी ने तत्काल अग्निहोत्र प्रारंभ किया। फलस्वरूप कुछ ही मिनटों में उनके घर से MIC विषैली गैस का दुष्प्रभाव जाता रहा। जबकि जिस भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में यह घटना हुई थी, वहां यह परिवार वहीं पर रह रहा था। इस गैस के दुष्प्रभाव से कई लोग उस क्षेत्र में मारे गए थे। यही कहानी 5 वर्षों से अपने घर में नियमित अग्निहोत्र के अभ्यासी श्री ML राठौर के परिवार की भी थी। ये अपने पत्नी, 4 बच्चे, मां तथा भाई के साथ इसी गैस प्रभाव क्षेत्र में रह रहे थे। इन्होंने भी सभी परिवार सदस्यों को साथ में बिठाकर घर में यज्ञ आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके घर में किसी भी सदस्य पर गैस का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। बाद में कई देशों के लोग इस बात की छानबीन करने के लिए और अग्निहोत्र पर संशोधन करने के लिए भारत आए। अमेरिका, चिली, पोलैंड और पश्चिम जर्मनी, इन 4 देशों में अग्निहोत्र का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। अमेरिका में 6 दशक में नया युग, न्यू एज नामक आंदोलन चला, जिसमें अमेरिका के पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में अग्निहोत्र करने वालों की तादाद बढ़ गई। 9 सितंबर 1978 में मैरीलैंड, बाल्टीमोर, जो वॉशिंगटन व्हाइट हाउस से 1 घंटे की दूरी पर है, अग्निहोत्र प्रेस फॉर्म की यहां पर स्थापना की गई। तब से यहां अखंड हवन चल रहा है। देवयान पत्रिका के अनुसार वॉशिंगटन DC से 1.5 घंटे दूर पर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मेडिसन, वर्जीनिया नामक स्थान में हाउस ऑफ
ऑलमाइटी फादर नाम से वैदिक यज्ञशाला का उद्घाटन 22 सितंबर 1973 को हो चुका है। इस यज्ञशाला के निर्माण के पश्चात पाश्चात्य जगत में अग्निहोत्र का प्रचलन बढ़ रहा है। जुलाई 1986 के आरोग्य पत्रिका में यहां तक लिखा है कि ऐसी सैकड़ों यज्ञशालाएं विश्व भर में स्थापित की गई हैं। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के जीवाणु शास्त्रियों ने एक प्रयोग किया था। 8000 घनफुट वायु से युक्त एक हॉल में कृत्रिम रूप से प्रदूषण उत्पन्न किया गया। पश्चात वहां पर अग्निहोत्र हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। 77.5% प्रदूषण समाप्त हो चुका था तथा 96% हानिकारक जीवाणु नष्ट हो चुके थे। अग्निहोत्र पत्रिका के अनुसार जर्मनी के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संचालक वैज्ञानिक, जो केमिस्ट्री, बॉटनी, मेडिसिन तथा रेडियोलॉजी के ज्ञाता है तथा जर्मन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं, वे लिखते हैं, स्वयं अग्निहोत्र का परीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि सचमुच अग्निहोत्र के आचरण द्वारा मानो आपके हाथ में प्रदूषण के विरुद्ध एक अद्भुत शस्त्र आ जाता है। महानुभाव, क्या है ऐसी उस अग्निहोत्र की विशेषता? तो ये दोनों आलेख जो गत श्रव्य कणिका में और इस श्रव्य कणिका में आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपके सामने पढ़े, वो सांतसा.org में आर्टिकल्स में भी आपको मिल जाएंगे। महानुभाव, विज्ञान के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया छोटे छोटे पदार्थों में अधिक होती है। रासायनिक क्रियाओं में पदार्थों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, क्योंकि अणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। अतः पदार्थ जितना अधिक सूक्ष्म होगा वह क्रिया में उतनी ही जल्दी भाग लेगा एवं क्रिया तेजी से होगी। रासायनिक क्रिया ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैस में सबसे अधिक तेजी से होती है। इस क्रिया में केवल अणु का पृष्ठभाग ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि पदार्थ का पृष्ठभाग अधिक होगा तो क्रिया अधिक होगी, और यह तभी संभव है जब पदार्थ को सूक्ष्म अति सूक्ष्म करके फैला दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि तेजाब हाइड्रोलिक एसिड में थोड़े से संगमरमर कैल्शियम कार्बोनाइड के टुकड़े डाल दिए जाएं तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, परंतु यदि संगमरमर का चूरा डाल दिया जाए तो गैस अधिक वेग से निकलती है। रासायनिक क्रिया के लिए कणों यानी पार्टिकल्स की पृष्ठ वक्रता यानी सरफेस कर्वेचर भी कम होनी चाहिए। यदि पदार्थ के कण सूक्ष्म होंगे तो उसकी पृष्ठ वक्रता भी कम होगी और क्रिया भी तेजी से होगी। जब कोई पदार्थ अग्नि में डाला जाएगा तो वह अत्यंत सूक्ष्म होकर गैस रूप में आ जाएगा, क्योंकि अग्नि के प्रभाव से पदार्थ फैलते हैं। इसके अतिरिक्त जब कण सूक्ष्म हो जाते हैं तो उसकी पृष्ठ वक्रता भी कम हो जाती है। तात्पर्य यह है कि इन तीनों बातों के लिए होम अत्यंत उपयोगी है। जब कोई पदार्थ हवन यज्ञ में डाला जाता है तो उसकी रासायनिक शक्ति बढ़ जाती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि स्थूल पदार्थ से उसके चूर्ण से तरल में और तरल से वायु या गैस रूप में अधिक शक्ति आ जाती है। मिर्च के खाने और आग में डालने, उसको सूंघने से यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि में डाले गए द्रव्य की शक्ति और उसका व्यापार क्षेत्र उसके सूक्ष्म होने के कारण अनेकों गुना बढ़ जाता है। इस प्रसंग में ग्रंथकार ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार लिखा है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, वेद विषय विचार में, जैसे दाल, शाक आदि में सुगंध द्रव्य और घी, इन दोनों को चमचे में अग्नि में तपा के उनमें छौंक आदि देने से सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगंध द्रव्य और भी घी के अणु उनको सुगंधित करके दाल आदि पदार्थों की पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं। वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत को सुखी करता है। इससे यह यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है। सुगंधित पदार्थ रखा जाए तो वे अधिक लाभकारी होंगे, ऐसा समझना भूल होगी। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ कितना क्रियाशील गैस के रूप में होता है उतना उन पदार्थों के द्रवरूप तेल अर्क में नहीं हो पाता। जलवायु एवं अन्न आदि की शुद्धि के लिए अन्य उपाय भी हैं। शुद्धिकरण के लिए हम कृमिनाशक पदार्थों, कृमिहर एंटीसेप्टिक्स का प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी प्रयोग में लाए जाते हैं जिनसे खाद्य पदार्थों में सड़न उत्पन्न न हो। इन्हें संरक्षक प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। कृमिहर पदार्थों में प्रायः फिनॉल, क्रिएजोट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि मुख्य होते हैं।
ये कीटाणुओं को मारते नहीं, अपितु पदार्थों को कीटाणुओं के प्रभाव से बचाते हैं। कृमिनाशक पदार्थों में प्रायः क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये रोगों के कीटाणुओं को मारते हैं। प्रायः शहरों में यह देखा जाता है कि पानी का रंग नीला स्वच्छ न होकर कुछ भिन्न रंग का होता है। ऐसे पानी में क्लोरीन डालने से होता है। पानी की टंकी में क्लोरीन गैस मिला दी जाती है जो पानी के कीटाणुओं को मार देती है। इसी प्रकार कुओं में भी लाल दवाई नामक पदार्थ मिलाया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कृमिहर एवं कृमिनाशक दोनों के रूप में काम में लाए जाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, परंतु यह गुण उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ तनु यानी डाइल्यूट होता है तो वह कृमिहर का काम देता है, परंतु अधिक सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड होने पर कृमिनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना कठिन कार्य है, क्योंकि यदि वे आवश्यकता से अधिक डाल दिए जाएं तो हानिकारक सिद्ध होंगे। हवन गैस के विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें ये पदार्थ सांद्र अवस्था में नहीं होते, वे सिर्फ इतनी मात्रा में होते हैं कि कीटाणुओं को मार सकें। अतः हवन गैस खाद्य पदार्थों के उपयोगी भाग को नष्ट किए बिना ही अपना काम करते हैं। हवन गैस में वे प्रिजर्वेटिव्स गैस के रूप में होते हैं। वह गैस वायु के साथ मिलकर हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, परंतु आवश्यक भाग को नष्ट नहीं करती। महानुभाव, ये घर में अग्निहोत्र करने से प्रांगण या परिसर की वायु हल्की होकर बाहर निकल जाती है और बाहर की शुद्ध वायु घर के भीतर आ जाती है। यह बात ऋषि दयानंद ने भी प्रखरता से सत्यार्थ प्रकाश में कही थी। सुगंधित पदार्थों को घर में रखने से नहीं हो सकता ये प्रभाव, उसको अग्निहोत्र द्वारा वायु में फैलाने से ये प्रभाव हो सकता है। तो आज की इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम नमस्ते जी। 67वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास का अध्ययन अध्यापन, उसमें भी अग्निहोत्र का प्रसंग चल रहा है। हम आपको बता रहे थे कि विद्यार्थी दशा में ही यदि ये आदत बना दी जाए संध्या एवं अग्निहोत्र की, तो उसके जीवन का कितना कल्याण हो सकता है। हमने विभिन्न प्रमाणों से ये बताने का प्रयास किया कि प्रदूषण कैसे निगल रहा है हमारे जीवनों को, और इस प्रदूषण रूपी भस्मासुर को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो महर्षि दयानंद जी का हमने वेद विषय विचार का प्रमाण गत श्रव्य कणिका में दिया था। आगे बढ़ते हैं। सुगंधित पदार्थ रखा जाए तो अधिक लाभकारी होंगे, ऐसा समझना भूल है। महानुभाव, उसको अग्निहोत्र करने से उसका अत्यधिक लाभ हमको मिलता है। प्राय यह कहा जाता है कि हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो मानव के लिए हानिकारक है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः 0.04% तक होती है। यह गैस मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैसों में भी पाई जाती है। यह गैस अपनी आप में इतनी विषैली नहीं होती। इस गैस की उपस्थिति में हानि का कारण वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में होना अपेक्षित है। यदि हवन करने से इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कि ऑक्सीजन की अपेक्षित मात्रा में कमी हो जाती तो सांस लेने में कठिनाई हो जाती, तो हवन में यह दोष माना जा सकता था। परंतु ऐसा न होने से स्पष्ट है कि हवन में पैदा होने वाली यह गैस मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील है, अतः हवन करते समय जो जल हवन कुंड के चारों ओर छिड़का जाता है, कुछ गैस उसमें भी घुल जाती है। यदि हवन ठीक रीति से किया जाए, समिधाएं ठीक प्रकार की और ठीक परिमाण में डाली जाएं और घी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम बनेगी। सभी इस बात को जानते हैं कि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और रात्रि में उसे छोड़ते हैं। यह ईश्वरीय व्यवस्था है कि जो गैस मनुष्य के लिए हानिकारक है वही पौधों के लिए आहार होने से उनके लिए लाभदायी है। इसलिए हवन करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वह पेड़ पौधों का आहार बन जाएगी। यही कारण है कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है वहां पेड़ पौधे अधिक और दूसरों की तुलना में अधिक अच्छे भी होते हैं। किसी कार्य वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी ये बात लिखी कि तुम पदार्थ विज्ञान को नहीं जानते।
अभिव्यक्तावस्था में आ जाने पर जब कोई वस्तु अपने रूप का परित्याग करती है तो वह या तो रूपांतरण धारण कर लेती है या अपने कारण अवस्था में लीन हो जाती है, परंतु उसका नाश नहीं होता। इस स्थिति को साधारणतया उस वस्तु का नाश समझ लिया जाता है, यह अज्ञान है। परिणामन के कारण उसका नाम रूप भले ही बदलता रहे पर उसका सर्वात्मना विनाश कभी नहीं होगा। जल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विभक्त होकर अदृश्य हो जाना अथवा वाष्प रूप में उड़ जाना जल का नाश नहीं माना जाना चाहिए, एक स्थिति से दूसरे में परिवर्तन कहा जाना चाहिए। मोमबत्ती के जलते जलते बुझ जाने पर भी न उसकी बत्ती नष्ट होती है और न मोम, केवल हमें उसका रूप में दिखाई देना बंद हो जाता है। यदि अग्नि में डाले जाने से मिर्चों का नाश हो जाता तो क्या कारण है कि उस स्थान पर बहुत देर के बाद तक भी खड़े नहीं रह पाते? निश्चय ही मिर्चों का अस्तित्व अपने परिवर्तित रूप में बना रहता है। यही बात अग्नि में पड़कर भस्म किए हुए पदार्थों की है, जिसकी ओर महर्षि दयानंद जी भी इंगन कर रहे हैं कि तुम पदार्थ विद्या को नहीं जानते। सूक्ष्म रूप में वे सदा आकाश में बने रहते हैं। आनुषंगिक भी लाभ सुनिए। अनुषंगिक रूप में भी यज्ञ से अनेक सांकेतिक लाभ होते हैं, जैसे इदन्न मम, इसके बार बार उच्चारण से त्याग वृत्ति, समर्पण की भावना, अहंकार का मर्दन, जलती हुई संविधाओं से अपने को खोकर कुछ पाने की प्रेरणा, ऊपर से ऊपर उठती हुई प्रचंड अग्नि ज्वाला को देखकर स्वयं ऊपर उठने की आशा को बल मिलना, अपने को स्वाहा यानी अपना स्वयं का उत्सर्ग करने पर प्रकाशमय स्थिति, अमरता की प्राप्ति, संसार के कल्याणार्थ अपने को बलिदान करने का संदेश, तेज की शिखा दबाने पर भी ऊपर की ओर ही उठना, देख करके विघ्न बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाने की संघर्षमय प्रवृत्ति, जातीय गौरव और संगठन का भाव, ये सब कुछ हम यज्ञ से सीखते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन वेदी पर बैठकर आहुतियां डालता हुआ भौतिक अग्नि के साथ साथ आत्मिक ज्वाला को भी प्रदीप्त करता रहता है, वह शनय शनय उन्नति और विकास के शिखर पर पहुंच जाता है। जिसका अग्नि के साथ संपर्क हो जाता है वह ऊर्ध्वगतित होता है, वह ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है। और वेद भी यही कहता है, उत्क्रामातः पुरुषमाव पंथा, ये पुरुष तू ऊपर को उठ। और ये अग्नि हमको प्रेरणा देती है। पानी सदा नीचे को बहता है, परंतु अग्नि के संपर्क में रहकर वह भी भाप बन जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है। मनुष्य भी परमात्मा का सानिध्य पाकर ऊपर उठने लगता है, ऊपर ही ऊपर उठता चला जाता है, देवत्व को प्राप्त होता है। फिर उसके पतन की आकांक्षा नहीं रहती। जैसे यज्ञाग्नि में डाली हुई आहुति अग्निरूप हो जाती है, वैसे ही जो ब्रह्माग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति समर्पित कर देता है उसका जीवन यज्ञमय हो जाता है। ऐसे यज्ञाग्नि अरणियों के घर्षण से पैदा होती है, वैसे ही ब्रह्माग्नि तपस्या से प्रकट होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति अग्निहोत्र के प्रकाश से जीवन का प्रकाश करने का अभ्यासी हो जाता है, उसे मृत्यु भी कष्ट नहीं दे सकती। जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण अपने स्वामी की कीर्ति का विस्तार करने में लगाया हुआ हो, तो वह मृत्यु के आने पर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर हंसते हंसते मृत्यु को भी गले लगा लेगा ना। महानुभाव, दैनिक अग्निहोत्र के लिए महर्षि दयानंद जी ने जिन मंत्रों का प्रावधान किया है, उनकी आध्यात्मिक परिभाषा से युक्त मैंने कुछ श्रव्य कणिकाओं का, लगभग 50-60 श्रव्य कणिकाएं हैं, 10-10 मिनट की, जैसे आप रोज सुनते हैं सत्यार्थ प्रकाश की, इसी प्रकार की 10-10 मिनट की श्रव्य कणिकाएं मैंने ध्वनिमुद्रित की हैं। आप में से जो महानुभाव चाहेंगे, मैं उसका संकेत स्थल यानी लिंक आपको दे दूंगा। आप नेट से, अंतर्जाल से उसको उतार लेवें, डाउनलोड कर लेवें और उसका भी लाभ ले सकते हैं। आज के युवाओं में जो अग्निहोत्र नहीं करते, उन लोगों के लिए और अग्निहोत्र से होने वाले आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, जीवन के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए अग्निहोत्र में कैसे कैसे संकेत मिलते हैं, इन बातों को उन मंत्रों के प्रवचन से आपको जानने को मिल सकता है। तो जो भी महानुभाव आवश्यक समझते हो, मुझे जरूर संकेत करें, मैं उनको वो संकेत स्थल का पता दे दूंगा। महानुभाव, यह कहा जा सकता है कि अग्निहोत्र, जल वायु की शुद्धि करना ही अग्निहोत्र का उद्देश्य नहीं है। यह तो बहुत सारी आग जलाकर उसमें घृत सामग्री झोंक देने से भी पूरा हो सकता था। फिर यह सब आडंबर किस लिए? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अंग संचालन के साथ किया हुआ कार्य और कथन केवल वाणी से निश्रित शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसी कारण श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य में लोगों की अधिक रुचि होती है, यानी ऑडियो की अपेक्षा वीडियो लोग ज्यादा पसंद करते हैं।
बालकों को पाठ कंठस्थ कराने के लिए प्रायः इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। होम करते समय हाथों से आहुति डालते, आचमन, अंग स्पर्श करते, जल प्रोक्षण करते, आंखों से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं। इस सारी प्रक्रिया के साथ वाणी से बोले जाने वाले मंत्र में रस आ जाता है। यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बड़े चाव से यज्ञ में बैठते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र भी अनायास ही उन्हें कंठस्थ हो जाते हैं। मंत्र पाठ के प्रयोजन के विषय में ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, जैसे हाथ से होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसी ही वाणी से वेद मंत्रों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है तथा होम से जो जो फल होते हैं उनका भी स्मरण होता है। वेद मंत्रों के बारंबार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं तथा उनकी रक्षा भी होती है और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो। ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मों को आरंभ करना होता है। सो वेद मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती है, इसलिए सब उत्तम कर्म वेद मंत्रों से ही करने उचित होते हैं। ये वेद विषय विचार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं। महानुभाव, होम करने से होने वाले फलों का स्मरण मंत्र पाठ से तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अर्थों का ज्ञान न हो। इस विषय का विवेचन हमने जैसे कि आपसे निवेदन किया कि मेरे से आप मांग करेंगे तो मैं आपको उन श्रव्य कणिकाओं की भी संकेत स्थल यानी लिंक दे दूंगा। अर्थ ज्ञान के बिना मंत्र पाठ बेकार है। अर्थ ज्ञान के बिना वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में ऐसा है कि जो बिल्कुल वेद पाठ नहीं करता उससे तो अच्छा है। जो आदमी बिना अर्थ ज्ञान के केवल वेद पाठ संहिता पाठ मात्र कर रहा है वो उससे अच्छा है, परंतु उसका 10% केवल लाभ मिल रहा है कि उससे उसके जीवन में वेद की रक्षा हो रही है, जो अगले जीवन में वो संस्कार लेके जाएगा। परंतु यदि अर्थ ज्ञान जानता है तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने की सफलता को वो प्राप्त कर सकता है। महानुभाव, इस विषय में अगली श्रव्य कणिका में हम आपको और विशेष बात बताएंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 68वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और उसमें भी अग्निहोत्र की बात चल रही है। अग्निहोत्र में गत श्रव्य कणिका के अंत में हमने एक सवाल उठाया था कि बिना अर्थ ज्ञान के मंत्रों के पाठ करने का कोई लाभ नहीं है। निस्संदेह कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य है। जैसा कि हमने बताया था कि वेद मंत्र की उसके जीवन में रक्षा मात्र होगी, उसकी स्मृति में कल्याणी वेदवाणी के शब्द रहेंगे। कालांतर में वह भी अर्थ ज्ञान में प्रवृत्त हो सकेगा। स्मृतिगत किसी मंत्र की व्याख्या सुनते समय उस मंत्र से सर्वथा अपरिचित व्यक्ति की अपेक्षा उसे अधिक आनंद आएगा। दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने अर्थ ज्ञान के बिना वेद मंत्रों को कंठस्थ तो कर लिया और वेदों की रक्षा भी तो की, उसके लिए कौन उनके प्रति नतमस्तक नहीं होगा। नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम, यदि उनके कंठ में वेद सुरक्षित न रहते तो आज कौन वेद का भाष्य करता या उन पर प्रवचन करता। यदि मंत्र पाठ की कोई उपयोगिता न होती तो ब्राह्मणों ने अपने प्राण देकर भी वेद की रक्षा न की होती। दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने वेदों को कंठाग्र करना अपने जीवन का लक्ष्य न बनाया होता और ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येय के अनुसार बिना किंचित लाभ की आशा किए वेदों के पठन पाठन में सारा जीवन न लगाया होता। वेद की रक्षा के लिए वे जितने भी उपाय कर सकते थे उन्होंने किए। वेदों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम उपाय श्रवण परंपरा को अपनाना था और आदि सृष्टि से लेकर के लंबे समय तक वेद श्रुति रूप में ही रहे हैं अस्तित्व में। महानुभाव, लेखकों के प्रमाद तथा वर्तमान के मुद्रणालयों की असावधानी के कारण वेदों का पाठ अधिक भ्रष्ट हो सकता था। इसलिए लेखन कला का अति प्राचीन काल से ज्ञान होने पर भी प्राचीन भारतीयों ने प्रायः लिपिबद्ध न कर श्रवण परंपरा से ही कंठस्थ करा के अगली पीढ़ी तक वेद पहुंचा है। कालांतर में इस श्रवण परंपरा के लिए कई घराने विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए। उनमें से किन्हीं ने तो वेदों पर परिश्रम किया, किन्हीं ने 3 पर किया, किन्हीं ने 4 पर किया। वे ही बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहलाए। आज जबकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं,
अनेक वेद पाठी इसकी युग युग पुरानी मौखिक परंपरा का पालन कर रहे हैं। यानी आज की तारीख में प्रिंटेड वेद मिलते हैं, बावजूद इसके उन ब्राह्मणों के कुल परंपरा में आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उनके मुख में वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं, श्रुति रूप में, जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्म विभोर होकर के कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रतियां नष्ट हो जाएं, तो भी इसे ब्राह्मणों के मुख से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वेद के कभी नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु ब्राह्मणों के मुख में ये चारों वेद उनके अर्थज्ञान के बिना ही सुरक्षित रहे हैं, इसलिए उनसे मनुष्य समाज पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सका। केनोपनिषद की टीका में अरविंद ने लिखा, मनोविज्ञान का कहना है कि चेतना का जो रूप हमारे जानने में आता है वह केवल सतह का ऊपरी ऊपरी रूप है। अंतस चेतना के बहुत बड़े भाग से हम अनभिज्ञ रहते हैं, यानी अज्ञान रहते हैं। अंतस चेतना का यह विशाल भाग उस सब को स्मृति के कोठे में संचित कर लेता है जो जो मनुष्य की इंद्रियों के सामने से गुजरता है। यह संभव है कि जो कुछ हम देखते सुनते हैं उस सब की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल न जाता हो, परंतु हमारी चेतना का वह भाग जिसे उपचेतना यानी सब कॉन्शियस कहा जाता है, हर बात को, हर घटना को अपने भीतर अंकित कर लेता है। उसके ध्यान से कुछ नहीं छूटता, छोटी से छोटी बात भी उसमें अंकित होकर संचित हो जाती है। उदाहरणार्थ, जैसे एक अनपढ़ नौकरानी प्रतिदिन अपने मालिक को हिब्रू भाषा में प्रार्थना करते सुनती रही। वह उस भाषा के सिर पैर को भी बिल्कुल नहीं समझती थी। उसके मन के चेतन भाग में यानी कॉन्शियस सेल्फ ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी उपचेतना में इस सर्वथा अनजानी भाषा का एक एक शब्द अंकित होता चला गया और मन की विकृत अवस्था में एक दिन अनजाने में ही उसने इस सब को उगल दिया। एक एक वाक्य के सब शब्द उसके लिए सर्वथा अर्थहीन थे, वे सब उसकी उपचेतना से बाहर आ गए। इसका कारण यह था कि नौकरानी का चेतन मन जो आंख कान आदि से काम लेता है, यद्यपि इन प्रार्थनाओं को सुनकर भी नहीं सुन रहा था, तो भी उसका उपचेतन उसको इस सब को सुन रहा था। इतना सुन रहा था कि प्रार्थना का एक एक शब्द उसे याद हो चुका था। चेतन मन सतह पर काम करता है, उपचेतन मन चेतना के भीतर अंतःस्थल तक काम करता है। वर्तमान विज्ञान ने प्रायः उसी सत्य का उद्घाटन किया है जिसे भारत के प्राचीन दार्शनिक अपनी भाषा में दूसरे ढंग से कहते आ रहे हैं। यदि एक अनपढ़ नौकरानी द्वारा अनजाने में उपचेतन द्वारा सुने हुए सर्वथा अपरिचित भाषा के अर्थहीन शब्द इस प्रकार अंकित होकर संचित हो जाते हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा कुछ कुछ परिचित भाषा के ज्ञान बूझकर उच्चरित मंत्रों के द्वारा संस्कारों के स्वयं में उसके मन पर अंकित होने और संचित होने में क्या संदेह हो सकता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार आत्मा पर अंकित होते रहते हैं। संस्कार से स्मरण, स्मरण से प्रवृत्ति होती है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों की स्मृति उद्बुद्ध हो जाने पर यह उपार्जित सामग्री उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वृक्ष की पूर्ण सफलता तो इसी में है कि समय आने पर उसमें फल फूल लगे, किंतु यदि किसी कारण इसमें बाधा पड़ जाए तो भी वृक्ष के बने रहने से अनेकों लाभ मिलते हैं। ऐसा वृक्ष भी छाया देता है, वायु की शुद्धि में सहायक होता है, धरती को रेतीली बनाने से रोकता है और अंततः मेज कुर्सी आदि बनने के लिए अथवा ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है। यज्ञ में मंत्र पाठ के संदर्भ में वेद का निश्चित आदेश है कि उपप्रयंतोध्वरम मंत्रम वोचोये माग्नये आरे अस्मे च शृण्वते, यजुर्वेद 3:11। अर्थात यज्ञ में आए हम लोग ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण करें, वह हमारे दूर और पास सर्वत्र सुनता है। ग्रंथकार ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र के भावार्थ में लिखा, मनुष्यैर्वेद मंत्रैरीश्वरस्य स्तुति प्रार्थनोपासना यज्ञानुष्ठानम च कर्तव्यम। यज्ञ में मंत्र पाठ की अनिवार्यता का एक और निर्देश जो गीता में हम पाते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यानी बिना मंत्र पाठ किए यज्ञ से जलवायु की शुद्धि आदि का प्रयोजन तो सिद्ध हो जाएगा, किंतु वेदों का मुख्य तात्पर्य तो ईश्वर आराधन में है। उसकी सिद्धि अर्थ ज्ञान पूर्वक मंत्र पाठ के बिना नहीं होगी।
अग्नि में घृत सामग्री की आहुति देने मात्र से अभ्युदय और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपेक्षित लाभ तो मिलेंगे, परंतु निश्रेयस की सिद्धि नहीं होगी, यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। अब हम सत्यार्थ प्रकाश में पुनः लौट आते हैं। प्रश्न किया जा रहा है, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? सिद्धांत पक्ष की ओर उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्षी को, हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है। उतने द्रव्य से होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है, परंतु जो मनुष्य घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उसके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इसलिए अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना चाहिए, परंतु उससे अधिक होम करना उचित है। इसलिए होम करना अत्यावश्यक है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, संदर्भ को जोड़ने के लिए दोबारा एक बार आपके सामने पढ़ी। दैनिक आहुतियों की संख्या और द्रव्य परिमाण, इस विषय में प्रश्न किया, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करें और एक एक आहुति का कितना परिमाण है? तो उत्तर दिया, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करना चाहे तो बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, महर्षि, ऋषि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम किया करते थे और कराते भी थे। जब तक होम करने कराने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। महानुभाव, जैसा पाप निषिद्ध कर्मों के करने में होता है वैसा ही विहित कर्मों के न करने में भी होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। अन्य देहधारी प्राणी भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, परंतु मनुष्य के बुद्धिजीवी होने के कारण शास्त्र में धर्माधर्म का विधान उसी के लिए किया है। कर्तव्य का निश्चय करने का सामर्थ्य अन्य किसी प्राणी में नहीं है। जैसे वेद ने सत्य भाषण आदि का उपदेश किया, वैसे ही मनुष्यों को यज्ञ करने का भी आदेश दिया है। यज्ञ न करने वालों के लिए निंदा परक वचन भी वेद में हम पाते हैं। तद यथा अयज्ञियो हतवर्चा भवति, अथर्ववेद। अयज्वानः सनका प्रेतिमीयुः पराचिच्छीर्षा ववृजुस्त इंद्रा यज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः। ऋग्वेद। वैदिक धर्म में अग्निहोत्र के महत्व को दर्शाने वाला याज्ञवल्क्य तथा जनक का संवाद द्रष्टव्य है, जो हम आपको अगली श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 69वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास के अध्ययन अध्यापन विषय में अग्निहोत्र का प्रसंग चल रहा था। वैदिक शास्त्रों में, आर्ष ग्रंथों में कुछ रोचक कथाएं आई हैं अग्निहोत्र के विषय में। एक प्रसंग जनक, वैदेह और याज्ञवल्क्य ऋषि, इन दोनों के बीच का हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने पूछा, जनक वैदेह ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, क्या अग्निहोत्र की सामग्री आप जानते हो? तो उत्तर मिला, हां सम्राट, जानता हूं। जनक का प्रश्न, वो क्या है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, दूध या घृत। फिर जनक जी का प्रश्न, यदि दूध न हो तो किससे हवन करोगे? याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, जौ और चावल से। फिर जनक का अगला प्रश्न, यदि जौ और चावल न हो तो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अन्य औषधियां हो उनसे। फिर अगला प्रश्न जनक जी का, जो अन्य औषधियां भी न हो तो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जंगली औषधियों से। जनक जी का अगला प्रश्न, यदि जंगली औषधियां भी न हो तो? याज्ञवल्क्य जी का उत्तर तत्काल, यदि न वे भी न हो तो जल से करेंगे। जनक जी पूछते हैं, यदि जल भी न हो तो? कुछ भी न हो तो भी हवन तो करना ही चाहिए। सत्य को हम श्रद्धा में होम देंगे, आहुति देंगे। इस पर जनक ने खुश होकर के कहा, हे याज्ञवल्क्य, आप अग्निहोत्र के विषय में अब जानते हो ऐसा मैं कह सकता हूं, अतः मैं आपको ये 100 गव्य देता हूं। महानुभावों, इससे ठीक विपरीत
एक अन्य भी आख्यान ऋग्वेद के 8वें मंडल में 102वें सूक्त में 19 से 12वें मंत्र के बीच में आया है, जहां दरिद्र मनुष्य की हवन सामग्री विषयक अत्यंत कारुणिक वर्णन है। वो कहता है, नहि में अस्त्यज्ञा न स्वधितिर्वनन्वति अथैतादृग्भरामीते यदग्ने कानि कानि चिदाते दारूणि दध्मसि ताजुषस्व यविष्ठ्य यदत्युपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पति सर्वं तदस्तु मे घृतम् अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः अग्निमीन्धेद् विवस्वभिः। अर्थात मेरे पास गौ नहीं है और ना ही लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ा है, तो भी मैं तेरा यज्ञ करता हूं। हे सर्वश्रेष्ठ विवेकिन, मैं जिस किस तरह से जो भी लकड़ियां लाया हूं उन्हीं को आप स्वीकार करो। मधुमक्षिका आदि का जो उच्छिष्ट बह रहा है वही मेरा घृत हो। अग्निहोत्र करने वाला आदमी बुद्धि व क्रिया को मन से मिलाए और फिर हृदय की भावनाओं से अग्नि प्रदीप्त करे। महानुभाव, फिर आगे बात आती है दैनिक आहुतियों की संख्या और द्रव्य परिमाण कितना। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न पूछा गया पूर्व पक्षी के द्वारा, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण है। तो सिद्धांत पक्ष की ओर ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करना चाहे तो बहुत उत्तम है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, महर्षि, ऋषि, महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। महानुभाव, ये जो 16 आहुतियों का एक समय में कर्तव्य रूप विधान किया है, या दोनों समय में 8-8 मिलाकर के 16 आहुतियां बने, इस बात का ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, परंतु पंडित श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक के अनुसार पंचमहायज्ञ विधि के प्रकाश में सत्यार्थ प्रकाश के इस अभिप्राय को जानना चाहिए। तदनुसार दोनों काल की 8-8 मिलाकर 16 आहुतियां होती हैं। अब आता है अगला प्रकरण, ब्रह्मचर्य के कर्तव्य के 2 यज्ञ। ब्रह्मचारी को ये 2 यज्ञ अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, और द्वितीय देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। ब्राह्मणस्त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुमर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति शूद्रमपि कुलगुण संपन्नम मंत्रवर्जम उपनीतमध्यापयेदित्येके। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। अर्थात ब्राह्मण तीनों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है, और जो कुलीन शुभ लक्षण गुण युक्त शूद्र हो उसको तो मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। अब इस विषय में थोड़ा सा व्याख्यान कि जो पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए सुश्रुत का जो वचन ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया है, उद्धृत किए जाने की कोई प्रासंगिकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उपनयन में अधिकार अनधिकार का विवेचन इसी समोल्लास के आरंभ में हो चुका। वेदाध्ययन में अधिकार अनधिकार विषय पर आगे इसी समोल्लास के अंत में भली प्रकार बताया जाएगा। वर्ण व्यवस्था अनुसार कर्तव्य का निर्धारण चतुर्थ समोल्लास में किया गया है। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव आश्रित है, तदनुसार कर्मकांड तथा अध्यापन करना ब्राह्मण कर्म है, यह सभी लोग मानते हैं। मनु आदि के अनुसार अध्यापन करना ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में प्रथम श्लोक में स्पष्ट कहा है, अधीयीरस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः प्रब्रूयात् ब्राह्मणस्त्वेषाम् नेतराविति निश्चयः। अर्थात 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने कर्म में स्थिर रहते हुए अध्ययन तो करें, किंतु
पढ़ाने का काम ब्राह्मण करे, अन्य नहीं, यह निश्चित है। कुल्लूक भट्ट ने इस श्लोक की टीका में लिखा, ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा अध्ययनानुभूत स्वकर्मानुष्ठातारो वेदम पठेयुः येषां पुनर्मध्ये ब्राह्मण एवाध्यापनम कुर्यान्न क्षत्रिय वैश्यावित्ययम् निश्चयः। क्षत्रिय आदि अध्यापन के योग नहीं हो सकते। तलवार चलाने के अभ्यास में प्रवृत्त क्षत्रिय या कृषि कर्म में दक्ष या व्यापार बुद्धि वाले वैश्य से वेद वेदांग में निष्णात होने की आशा कैसे की जा सकती है? वर्णानुक्रम के आधार पर गुरु शिष्य का विभाजन यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ा सकता है, किंतु क्षत्रिय अध्यापक ब्राह्मण बालक को और वैश्य अध्यापक ब्राह्मण व क्षत्रिय बालकों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए ये गुरु शिष्य का विभाजन भी शास्त्र सम्मत है, न तो शास्त्र सम्मत है, न तर्क संगत है, और न ही व्यावहारिक दृष्टि से संभव है। निश्चय ही यह विभाजन जन्म के आधार पर अर्थात गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाले बालकों के माता पिता के वर्ण के आधार पर होगा, क्योंकि अध्येताओं के वर्ण का निर्धारण तो विद्याध्ययन की समाप्ति पर यानी समावर्तन संस्कार पर होता था ना। आधुनिक काल में मनुष्य मात्र को पढ़ने, विशेषतः वेदाध्ययन करने का अधिकार प्रदान करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो महर्षि देव दयानंद हैं। परंतु सुश्रुत के यहाँ उद्धृत प्रमाण से कुलगुण संपन्न यानी कुलीन लक्षण युक्त ये जो शब्द लिखा है ग्रंथकार ने, ऋषि दयानंद ने, शूद्र को भी उपनयन धारण करने तथा वेद पढ़ने, मंत्र वर्जम उपनीतम आदि के अधिकार से क्यों वंचित कर दिया? उद्धृत संदर्भ में इत्येके तथा भाषार्थ में यह मत अनेक आचार्यों का है के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह स्वयं सुश्रुत का मत नहीं। सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य के प्रमाण है, धर्मशास्त्र के नहीं। इसलिए उनका इत्येके लिखकर मौन हो जाना समझ में आ सकता है, परंतु ग्रंथकार तो धर्मशास्त्र में आप्त पुरुष हैं। इत्येके अथवा यह मत अनेक आचार्यों का है, इन शब्दों से यह ध्वनि तो निकलती है कि वे इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। परंतु इस युग में यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य का दिगंतर में उद्घोष करने वाले महर्षि दयानंद द्वारा उनके आधारभूत मंतव्यों के विरोधी वचन का प्रत्याख्यान न किया जाना समझ में नहीं आता। अर्थात दो परस्पर विरुद्ध बातें हो गई। ग्रंथ में तो वो कह रहे हैं कि शूद्र को मंत्र भाग छोड़ करके पढ़ा दिया जाए, और दूसरी तरफ इसी ग्रंथ में अन्यत्र उन्होंने डिंडिम घोष किया कि सबका अधिकार है पढ़ने का। इस प्रसंग में ये प्रकरण भी द्रष्टव्य है कि ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने काशी में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। जनता को इसकी जानकारी देने के लिए विज्ञापन प्रसारित किया था। इस विज्ञापन में प्रथम बार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित तथा संचालित कवि वचन सुधा के आषाढ़ी सुदी 6 शनि संवत 1931 तदनुसार 20 जून 1874 के अंक में प्रकाशित हुआ था यह विज्ञापन। वहां से बिहार बंधु भाग 2 अंक 21 आषाढ़ शुक्ल 14 संवत 1931 तदनुसार 28 जून 1874 में प्रकाशित हुआ। बिहार बंधु से पंडित लेखराम जी ने लिया। विज्ञापन इस प्रकार था, एक समाचार सबको विदित हो कि आपका आर्य विद्यालय काशी में संवत 1930 पौष मास तदनुसार दिसंबर सन 1873 में केदार घाट पर जिसका आरंभ हुआ था वही अब मित्रपुर भैरवी मोहल्ला मिश्र दुर्गा प्रसाद के स्थान में संवत 1931 मिति आषाढ़ सुदी 5 शुक्रवार 19 जून सन 1874 प्रातः काल 7 बजे के उपरांत आरंभ होगा। इसका प्रबंध सब अच्छे प्रकार से होगा। इसमें अध्यापक गणेश श्रोत्रिय होंगे। सो पूर्व मीमांसा, वैशेषिक न्याय, पातंजल, सांख्य, वेदांत दर्शन, ईश कट, केन कट, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, दश उपनिषद, मनुस्मृति, कात्यायन और पारस्कर गृह सूत्र इनको पढ़ाया जाएगा। थोड़े समय के पीछे 4 वेद, 4 उपवेद और ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे और एक उपवैयाकरण रहेगा। वह अष्टाध्यायी, धातुपाठ गण, उनादि गण, शिक्षा और प्रातिपदिक गण पाठ, ये 5 पाणिनि मुनिकृत और पातंजलि मुनिकृत भाष्य, पिंगल मुनिकृत छंदो ग्रंथ, यास्क मुनिकृत निरुक्त, निघंटु और काव्यालंकार सूत्र भाष्य, इन सबको पढ़ना होगा। जिनको पढ़ने की इच्छा हुए सो आकर पढ़ें। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत, और शूद्र मंत्र भाग को छोड़ करके सब शास्त्र पढ़ेंगे। यह है ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन, 3य संस्करण, भाग 1, पृष्ठ 34-35। महानुभाव, आज की श्रव्य कणिका जो 2 मिनट लंबी हो गई विषय पूरा करने के लिए,
क्षमा चाहूंगा और यहीं विराम दूंगा, आगे की बात कल करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 70वीं श्रव्य कणिका सत्याद प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास का अध्ययन अध्यापन का विषय है, जिसमें किसको अध्ययन में वेद आदि पढ़ाना चाहिए, शूद्रों को पढ़ाना चाहिए व नहीं, इस विषय पर हमने पिछली श्रव्य कणिका में अंतिम वक्तव्य दिया था कि महर्षि दयानंद जी ने जब स्वयं एक विद्यालय खोला था, जिसका विज्ञापन छापा गया था, उसके आधार से हमने ये बताने का प्रयास किया, जिसके अंतिम शब्द थे कि जिनको पढ़ने की इच्छा हुए आवे सो आकर पढ़ें। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत, और शूद्र मंत्र भाग को छोड़ के सब शास्त्र पढ़ेंगे। अब इसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत और शूद्र मंत्र भाग को छोड़कर सब शास्त्र पढ़ेंगे, यह अंश विवेचना करने योग्य है। शूद्र के प्रति यह भेदभाव क्यों? सबके समान योग्यता प्राप्त और सकल शास्त्र निष्णात होने पर भी केवल शूद्र होने के कारण वेदाध्ययन पर प्रतिबंध, और वह भी ऋषि दयानंद की पाठशाला में। इसका कारण ढूंढने योग्य है। ग्रंथकार ने जब उक्त पाठशाला चालू की थी, तब तक आर्य समाज की स्थापना भी नहीं हो पाई थी। अपनी मान्यताओं का प्रचार करने वाले वे केवल अकेले थे। अपने विचारों के बीज बिखरते फिर रहे थे। फसल काटने का समय तो अभी बहुत दूर था। स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम के उस युग में महर्षि दयानंद जी की मान्यताओं के पोषक विद्वान, और वह भी काशी में, मिलना अत्यंत दुर्लभ था। शूद्रों के वेद पढ़ाने के लिए तैयार होकर पौराणिक जगत का विरोध सहने का साहस कौन करता हो सकता है? ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद जी ने अपना काम निकालने के लिए, पाठशाला को चलाने के लिए पंडितों से यह समझौता किया हो, अच्छा भाई, वेद को छोड़कर शेष सबको पढ़ाओ। केवल लोक व्यवहार की दृष्टि से ये विज्ञापन में लिखी हुई बात हमको प्रतीत होती है। जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है, वे तो ऋषि दयानंद तो उस पर अड़िग हैं। जैसा कि इसी समोल्लास के अंत में क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े, इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट लिखा। जहां तक ब्राह्मण स्त्रयाणाम संदर्भ का प्रश्न है, हो सकता है लिपिकर की भूल से यह स्थान में लिखा गया हो अथवा मुद्रण काल में असावधानी के कारण प्रक्षिप्त हो। यह समस्त प्रकरण विचारणीय है। आजकल कन्याओं की शिक्षा का वैसा तीव्र विरोध नहीं है जैसा ग्रंथकार के समय में था, तथापि कई रूढ़िवादी लोग आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। अतएव कुछ प्रमाण यहाँ दिए जा रहे हैं। अष्टाध्यायी में इंगश्च, इस सूत्र की व्याख्या में पतंजलि मुनि जी कहते हैं, उपेत्याधीते स्याह उपाध्यायी उपाध्याया, अर्थात जिसके पास जाकर पढ़े वह स्त्री उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है। यदि स्त्री पठित ही न हो तो उसके पास जाकर पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए इसी प्रकार अनुपसर्जनात् एक और अष्टाध्यायी का सूत्र है, उसके भाष्य में मिलता है, आपिशलम अधीते ब्राह्मणी आपिशला काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी मधीते ब्राह्मणी काशकृत्स्ना, अर्थात आपिशली के व्याकरण को पढ़ने वाली ब्राह्मणी आपिशला, काशकृत्स्नी की बनाई काशकृत्स्नी मीमांसा को पढ़ने वाली ब्राह्मणी काशकृत्स्ना। स्पष्ट है कि स्त्रियां व्याकरण और मीमांसा भी पढ़ा करती थी। शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती देवी के शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ का वर्णन मिलता है। शंकराचार्य ने भारती देवी से शास्त्रार्थ करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यशस्वी जन स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करते। इसका उत्तर देते हुए भारती देवी ने प्राचीन इतिहास से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा, एत एव गार्ग्याभिधया कलहम सह याज्ञवल्क्य मुनिराड करोत् जनकस्तथा सुलभया बलया किममी भवन्ति न यशोधनाः। तो अपने पक्ष की रक्षा और परपक्ष के खंडन के लिए मुनिराज याज्ञवल्क्य ने गार्गी से शास्त्रार्थ किया और जनक ने सुलभा से किया। क्या ये यशस्वी न थे? इतना ही नहीं, उन दोनों के शास्त्रार्थ का उल्लेख इस प्रकार के शब्दों में है, अथ सा कथा प्रववृते स्म तयोरुभयोः परस्पर जयोत्सुकयोः
मति चातुरी रचित शब्द झरी श्रुति विस्मयी कृत विचक्षण यो, अर्थात एक दूसरे को जीतने के अभिलाषी उन दोनों का शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ, जिसमें बुद्धि की चतुरता, शब्दों की गंभीरता और श्रुति वाक्यों के विस्मय कारक प्रमाण ये दोनों चतुरों ने प्रस्तुत किए। यदि भारती देवी विदुषी न होती तो श्रुति के प्रमाण कैसे देती? वेद में तो लड़के के समान ही कन्या के ब्रह्मचर्य का विधान है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाली कन्या ब्रह्मचर्य से युक्त पति को प्राप्त करे। अब जो स्त्री शूद्रो नाधीयाताम तथा न स्त्री शूद्रो वेदम अधियाताम, जैसे मिथ्या और कल्पित वचनों के आधार पर शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों को भी वेदाध्ययन पर ही नहीं अध्ययन मात्र पर प्रतिबंध लगाने की कुत्सित प्रवृत्ति भी यत्र तत्र देखी गई है आर्यावर्त में। किंतु बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा अथ य इच्छेद दुहिता में पंडिता जायेत, अर्थात यदि पिता चाहता है कि मेरी पुत्री विदुषी बने, तो इस संदर्भ का अर्थ करते हुए स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं पांडित्यम गृहतंत्र विषयम एव वेदे अनधिकारात, अर्थात यहाँ पांडित्य का अर्थ घरेलू कामकाज ही है, क्योंकि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आचार्य के इस कथन का अभिप्राय प्रतीत होता है कि लड़कियों को होम साइंस गृह विज्ञान पढ़ने का तो अधिकार है। पांडित्य शब्द का गृह विज्ञान अर्थ स्वामी शंकराचार्य की अपनी कल्पना है। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के विषय में लिखा है शास्त्राणि सर्वाणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति यदत्र सर्वम, अर्थात वह 6 शास्त्रों और 6 अंगों सहित 4 वेदों और संपूर्ण काव्यादि ग्रंथों में निष्णात थी। इतना ही नहीं, तन्नास्ति न वेत्ति यदत्र बाला, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उसे ज्ञान न हो। तभी तो वह दिग्विजयी शंकर को शास्त्रार्थ में भारती देवी से पराजित होना पड़ा था। पुरुषो वावेति, पुरुषः जीवात्मा वाव निश्चय ही यज्ञ यज्ञ है, तस्य उसके शरीर की आयु के यानी जो 24 वर्षाणि 24 वर्ष हैं, तत्वह प्रातः सवन के समान है। अब ये चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य का काल। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश का पाठ पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्यान हम सुनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में आया पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करे। मनुस्मृति में आया 36 चर्यम गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणंतिकमेव वा, अर्थ 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिला के 36 और 8 मिला के 44 और 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिला के 26 व 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। अब 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य वर्णन कर रहे हैं। पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणावाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति तं चेते तदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणावसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यं दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धव तत एत्यगदोह भवति अथ यानि 44 वर्षाणि तन्माध्यं दिनं सवनं 44 त्रैष्टुवं माध्यं दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणावाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति तं चेते तदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीय सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति अथ यान्यष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि तत्तृतीय सवनमष्टाचत्वारिंशत्
तदक्षरा जगती जागतम तृतीय सवनम तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणवावादित्या एते हीदं सर्वमाददते तम चेतेदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति। यह छांदोग्योपनिषद का वचन है कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। इसके विषय में व्याख्यान वाला भाग हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।